अगर आप क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 12 में हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं पर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो टॉपर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि वो लोग अपना टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं और वो लोग क्वाइट प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने पढ़ाई नहीं किया है अब तक और एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत डिस्ट्रैक्शन है उन लोग की लाइफ में। एग्जाम्स 2-3 महीने हैं आने वाले पर पढ़ाई ज़्यादा किए नहीं है। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं कम टाइम में और आपके ज़्यादा आप लेजी है अब तक पढ़ाई नहीं की है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप बाकियों के एडवाइस मत सुनिएगा कि 10 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ाई किया नहीं है। आपको 2-3 आवर्स में ही आपका मोटिवेशन डाउन, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद पढ़ाई नहीं होता है। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दोस्तों की बातें मत सुनिएगा कि उन लोग ने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया है कि 12 घंटे पढ़ाई कर लिया है। इससे नहीं, आपको स्लोली एंड इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो बातें मैं करने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये सब अप्लाई किया था जब मैं क्लास 10 और क्लास 12 में था। मुझे बहुत हेल्प हुआ था और ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ये डिस्कवर किया। जो भी है ये मैंने खुद डिस्कवर नहीं किया, मैंने बहुत लोगों से जाना, मैंने सीनियर से ये टेक्निक सीखा था और मैंने अप्लाई किया। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, 1 या 2 दिन में ये सब रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 15 to 20 डेज कीजिएगा, तब आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला काम यही है कि आप एक डायरी ले लीजिए, एक नया डायरी जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ से हम 15 से 20 आपका जो जो आप करेंगे वो सब यहाँ पे नोट डाउन होगा। सब कुछ यहाँ पे डायरी के बेसिस में होगा जो आपको प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपने दोस्तों से मत सुनिएगा कि 8 से 10 घंटे पढ़ो, 12 आवर्स पढ़ो। आप ऐसे काम नहीं करता है। आप थोड़ा सा टाइम पढ़ेंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आपका कुछ पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, पहली बात कि हमें अपना टाइम को डिवाइड करना है इंटू स्मॉल पार्ट्स। सपोज आपने सोचा कि ठीक है मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, पर पहले उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले 1 घंटे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकेंड आवर्स में हमें जाना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि आप 7 बजे उठते हैं और 7 से 8 तक अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, जो जो काम है आपने खत्म कर लिया और 8 से आप पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो 8 से 10 पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, 7 से 8 के बीच में उस डायरी में जो मैंने आपको बोला था वो डायरी लेने के लिए, उस डायरी में 5 मिनट्स अपना टाइम निकाल के क्या क्या करेंगे टाइम स्लॉट को, जिस 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 समय आप पढ़ेंगे उस समय को आप उस डायरी में प्लीज़ 5 मिनट्स लेके उसको नोट डाउन कीजिएगा। 7 बजे सपोज आपने उठा तो आपने क्या किया कि 8 से 10 के टाइम स्लॉट में आप पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट टाइम स्लॉट होगा स्टडी स्लॉट। ये आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट होगा जिसमें आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर आपने सोचा कि ठीक है 10 से 11 में रेस्ट लेता हूँ, फिर 11 से 1 PM तक मैं फिर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ूंगा। फिर 1 to 2:30 मान लेते हैं कि आपका लंच करना होता है या और भी काम होता है, तो वो आप कंप्लीट कीजिए और 2:30 के और 4:30 के बीच में आपने फिर से पढ़ाई करेंगे। और से 7 आप सोच लीजिए कि ठीक है मुझे बाकी काम करना है। सपोज जैसे इवनिंग वॉक हो गया, स्नैक्स वैक्स लेना हो गया, ये सब करना हो गया, जो एक्सरसाइज, फुटबॉल, गेम्स एम खेलना हो गया, आउटडोर गेम्स, ये सब आप कर सकते हैं उसके बीच में। और 7 से 9 आपने कुछ पढ़ाई का टाइम ले लिया। फिर 9:30 से 12 तक फिर से एक टाइम टेबल। अब ये सब लोग बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि मैं ये इस टाइम में इतना पढ़ूँ, इस टाइम में इतना पढ़ूँ, ये नई बात नहीं है। पर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में कि किस तरह से आप, जो मैं इसके बाद बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा और आपका आपका गेम टोटली चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है कि अब जब ये सारा टाइम स्लॉट आप 5 मिनट्स जो मैंने बोला था उसमें आपने लिख लिया, अब बात आता है कि उस टाइम स्लॉट में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो लिखना पड़ेगा। सपोज एग्जाम्पल कि 8 से 10 में आपने सोचा कि मैथ्स में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो आपने लिख लिया उस डायरी में कि मैं 8 से 10 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा। सही, आपने आप इस टाइम टेबल को स्पेसिफिक टास्क दे दिया। जैसे 8 से 10 आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, बाकी भी उसी तरह से आपको जो जो दिन में पढ़ना है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो आप लिख लीजिए। हमें अपना फोन, सबसे इंपॉर्टेंट काम आती है कि फोन को यूज करना है। आप सोचेंगे कि फोन को यूज करना है, फोन के जो अलार्म है उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई के हेल्प के लिए। क्या करना है, जैसे ही आपने 8 से 10 बजे पढ़ने के लिए सोचा तो आप क्या कीजिए, 9 बजे एक अलार्म लगा दीजिए मोबाइल पे। वो अलार्म आपको बताएंगे 1 घंटे के बाद आपने क्या किया उस 1 आवर में। आपको
वो एक रिमाइंडर की जैसा हेल्प करेगा, वो रियलाइज करने के लिए आपने पास्ट 1 आवर में क्या किया है। वो 1 आवर खत्म होने के बाद प्लीज आप जो जो अपने 1 आवर में किया है वो उस डायरी में नोट डाउन कीजिए। अगर आपने जिस सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ने का सोचा था, अगर वो पढ़ लिया तो आप एक टिक मार्क लगा दीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप उस मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए कि आपने मोबाइल चलाया, टाइम वेस्ट किया, किस वजह से वो समय कहाँ गया, वो प्लीज उसमें नोट डाउन कीजिएगा। आपको रियलाइज करने में कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लॉस हुआ, कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज उस मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए और उन मिस्टेक को फिर रिपीट नहीं करना है नेक्स्ट टाइम में। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है। आप 1 आवर के बाद फिर से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको 1 आवर का 8 से 9 बोला अलार्म, उसी तरह से आप दिन में जो जो आवर्स पढ़ेंगे उसी 1 आवर के टाइम स्लॉट में आप अलार्म लगाएंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे। आपका प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अब आपको अपने दिन का रिव्यू करना है। जब आप कंप्लीट हो जाएगा आपका पढ़ाई, तो आप प्लीज उस डायरी में देखिएगा कि आपने क्या क्या गलतियां किया। तो जो जो काम आपने असाइन किया था वो कंप्लीट किया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट डे में इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको एक टाइम स्लॉट पहले बोला था कि 8 से 10 पढ़िए, फिर 11 से 1 में पढ़िए, वो इनिशियली आप नहीं करना है। इनिशियली आपको अपने एक बेयर मिनिमम एक रखना होगा। जैसे 3 आवर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप 3 आवर्स to 4 आवर्स इनिशियली पढ़ सकते हैं। जब उसको आप 4-5 डेज आप कंटिन्यूसली उसको कर पा रहे हैं, फिर आपको उसको लेवल अप करना है कि ठीक है, मैं 4-5 आवर्स पढ़ पा रहा हूँ, अब 6-7 में जाएंगे, फिर 8-9 में जाएंगे। फिर आपका डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि पहले दिन में ही 9 आवर्स पढ़ लिया, फिर पहले 2-3 दिन 9 आवर्स पढ़ लिया, फिर देखा कि 1 वीक पढ़ा ही नहीं। वो नहीं, हमें कंटिन्यूसली कॉन्सिस्टेंट बनना है। और एक बात, ये 1 या 2 दिन में आपको रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। जब आप 15 से 20 डेज इसको अप्लाई करेंगे तो आपको श्योर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखा तो आप प्लीज इस 15 या 20 डेज के बाद इस वीडियो में आएंगे, करेंगे कि मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और एक डिसलाइक मार के जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आपने जो जो मैंने इस वीडियो में बोला है वो आपने कंप्लीट किया है, तभी आप आएंगे। अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिएगा 15 to 20 डेज के बाद। और जब भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी को हेल्प कर पाया, जैसे सीनियर्स ने मुझे हेल्प किया। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।